दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में जिफी 50 mg सिरप के बारे में, सस्पेंशन के बारे में जानेंगे। भाई ये किस टाइप की दवा होती है, कितने बड़े बच्चे में दी जाती है, इसकी कितनी डोज रखें, क्या साइड इफेक्ट है, किस तरह से काम करती है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जिफी एक ब्रांड आता है एफडीसी कंपनी का। ये छोटे बच्चों में ड्रॉप फॉर्म में भी मिलती है, 50 mg सिरप में भी मिलती है और 100 mg सिरप में भी मिलती है। बड़े लोगों में जिफी 200 mg टेबलेट में भी मिलती है। तो छोटा बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक चलती है। काफ़ी पुराना और चलने वाला ब्रांड है। इसको डॉक्टर जल्दी से प्रिस्क्राइब कर देते हैं, काफ़ी चलता है। लेकिन ये जो 50 mg सिरप है ये करीब करीब 1.5-2 साल से बड़े बच्चों में चलती है। तो कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। करीब करीब 50-54 रुपये के आसपास ये 30 ml का एक पीस दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा डॉक्टर की पर्ची से। तो बात करते हैं भाई किस टाइप की दवा है। तो दोस्तों इसके अंदर आता है सिफेक्सिम 50 mg में। सिफेक्सिम को समझते हैं। तो सिफेक्सिम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। कई बार बच्चों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन करते हैं। तो जब बच्चों के इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में कई तरह की प्रॉब्लम होती है। उन प्रॉब्लम को भी समझेंगे और वहाँ पर ये उन बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं बॉडी के अंदर, उन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देता है जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। दोस्तों ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करती है। कई बार बच्चों के ना वायरल हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो वहाँ एंटीबायोटिक दवा नहीं देनी चाहिए, वहाँ ये दवा काम नहीं करती। वैसे डॉक्टर जान लेते हैं, इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टरी सलाह ही देना चाहिए। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम आती है ENT प्रॉब्लम। कई बार बच्चों के सोर थ्रोट हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर इसको ENT स्पेशलिस्ट दे सकते हैं ENT प्रॉब्लम में, और बच्चों के डॉक्टर भी दे सकते हैं। या दोस्तों इसका जो यूज है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है न्यूमोनिया की प्रॉब्लम में। अगर बच्चे के न्यूमोनिया बन गया है, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है, छाती में कफ जम गया है, तो इसको वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जानने की बात यह है कि न्यूमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो ये बैक्टीरिया के कारण अगर न्यूमोनिया बन रहा है तो वहाँ पर ये बढ़िया काम करती है। इनके अलावा दोस्तों कोल्ड विद कॉमन कोल्ड कॉफ की प्रॉब्लम में चलते हैं। बच्चों के पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, टाइफाइड बुखार है, यानी कॉमन कोल्ड से जुड़ी प्रॉब्लम में भी इसका यूज करने के लिए डॉक्टर दे सकते हैं। आई स्पेशलिस्ट भी दे सकते हैं, आंख से पानी आ रहा है, ठीक है, कई बार दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ भी दी जा सकती है। स्किन स्पेशलिस्ट भी देते हैं, स्किन एलर्जी में फोड़ाफूंजी हो जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। कई बार बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चा वॉमिटिंग करता है, दस्त लग जाते हैं, पेट दर्द होता है, तो वहाँ पर भी दी जा सकती है। इनके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन होना, यूरिन करते समय दर्द होना, तकलीफ होना, कम उतरना, कलर चेंज होना यूरिन का, तो दे सकते हैं। कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, तो कई तरह के इन्फेक्शन में काम करती है। अगर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो रहा है तो काम करती है, दी जाती है। बात करते हैं भाई डोज क्या रखें और कितने दिन तक रखें। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं चलती, 4-5 दिन चलती है, उसके बाद ये खत्म भी हो जाती है और बच्चा ठीक भी हो जाती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी सिरप होती है ये सील ओपन होने के बाद 1 मंथ तक ही काम में ली जाती है, उसके बाद ये खराब हो जाती है, फेंक देना चाहिए। चाहे उस पर कितनी भी एक्सपायरी हो, अगर सील उसकी ओपन हो चुकी है तो वो खराब हो जाएगी 1 मंथ के बाद। तो 1 मंथ से पहले पहले यूज कर लीजिएगा। फिर बच्चा अगर मान लो ठीक हो जाए और ये बच जाए तो इसका यूज करने के लिए फ्यूचर में सेफ मत रखिएगा, नया पैक खोलना पड़ेगा डॉक्टर की सलाह से। तो 5-5 ml दिन में 2 बार दी जाएगी अगर बच्चा 1.5 साल से बड़ा। तो बच्चा अगर 11 महीने का है, 15 महीने का है, तो वहाँ पर 2.5 ml भी हो सकती है। यानी बच्चे का बॉडी वेट जितना ज़्यादा होगा उतनी डोज बढ़ जाएगी। तो करीब करीब 3 से 5 दिन तक चलती है, बच्चा ठीक हो जाता है। कई बार ये साइड इफेक्ट करती है, जैसे कि बच्चों को दस्त लग जाते हैं, बच्चे को वोमिटिंग हो जाती है, पेट दर्द होने लगता है, स्किन रैशेस दिखने लगते हैं। तो अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है। सावधानी की बात करूँ तो कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। दोस्तों ये फ्लेवर आती है, मीठी आती है, तो बच्चों के आसपास ये दवा नहीं होनी चाहिए। बच्चा कई बार अपने आप भी पी जाता है, और कभी भी बच्चे को बिना नॉलेज के मत दीजिएगा। तो दोस्तों संपूर्ण ये था जिफी 50 mg सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।